अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद लियाज़ आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। हमारी एक एक बात आपके साथ की हुई, हमारा एक एक तज़िया अल्हम्दुलिल्लाह, अगर को हमारा व्लॉग रेगुलर सुनता है तो इस चीज़ को बिल्कुल सेकंड करेगा, हमारी बात को मानेगा कि जो हम आपको खबर देते हैं बिल्कुल ठीक देते हैं। ज़ाहिर बात है वो इनसाइड होते हैं, ज़रा कोई ऐसी बात नहीं होती कि हमें अलामत है, मगर हम डायनामिक्स को समझ चुके हुए हैं, इनके माइंड सेट को समझ चुके हैं कि एक्चुअली कल के बहुत सख्त अपने शदीद मुखालफ सियासी आज एक साथ हो चुके हैं। ज़ाहिर बात है फिर उनके बच्चे भी जवान हो चुके हैं तो नए हुक्म भी आ जाते हैं सियासत के अंदर। और मेरा हाल है सियासत के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में किसी वक्त तक सियासत इबादत में समझी जाती थी, मगर अभी सियासत अनफॉर्चुनेटली ज़ातियात की जाती है। मगर ये एक अलग टॉपिक है। आप जानते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने सवात के अंदर बकाया तौर पे कल एक जलसा किया। उस जलसे के अंदर उन्होंने ये जो उनके अल्फाज थे ना, उन अल्फाज के बाद जो इन्वर्टेड कामों में लीजिएगा, उसके बाद उस्मा बुखारी, उसके बाद तलाल चौधरी, उसके बाद MQM, उसके बाद जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नवाज़ की आला क़यादत जो लंदन में बैठी हुई है, सब इस वक्त जो है वो बिल्कुल जैसे ना कुर्सी से उठ कर बातें कर रहे हैं कि ये बात क्या होगी। अब जानते हैं बिलावल भुट्टो साहब ने कल बरमला तौर पर यह बात कही कि जिस तरह मैं मेयर कराची के इंतखाब हम जीते हैं, यानी कि मेरी जमात जीती है, इसी तरह हम मरकज़ भी जीतेंगे, इसी तरह हम कौमी असम्बली भी जीतेंगे। तो ये छोटा नहीं बात, ये बहुत बड़ी बात है कि एक वाज़े अक्सरियत थी, वाज़े आप नईम रहमान साहब जीत रहे थे, वाज़े जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलाक से वो जीत रहे थे। मगर एक साथ ऐसा क्या हुआ कि सैयद मुर्तज़ा वहाब साहब जीत गए, बिल्कुल सारे डायनामिक्स एकदम से चेंज हो गए। 34 के करीब जो है इलेक्शन कमीशन को हाथ लिखा गया नईम रहमान साहब की जानिब से। ये 34 जो UC के चेयरमैन वो अगवा हैं, UC चेयरमैन की खबरें आ रही, जब भी गुमशुदगी की बात हो रही थी, बंदों को उठाने की बात हो रही थी और मिसिंग पर्सन में उनको ऐड किया जा रहा था। तो ये इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो क्लेम करती नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो क्लेम पहले से ही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी वक्त में 9 मई से पहले सबको पिछाड़े जा रही थी, सबको उसने आगे लगाया था। मगर इस वक्त वाकई ये बात माननी पड़ेगी कि खुलकर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं खेल रही। कुछ मेरा ख्याल है ऐसे मामले बने हैं, कुछ ऐसी जगह पे ऊपर को मिस जो है वो मैनेज किया गया। एक्चुअली होता ये है कि जब इमरान साहब, मेरा मानना है कि गिरफ्तार हुए थे, उससे पहले कुछ ना कुछ जो है बैक पे रह के जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब या दूसरे थे, उनको कुछ जो है वो बात करनी चाहिए थी, मगर सब ने जो है वो बस उस तपती आग के ऊपर हाथ सेके हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया। और अभी खमियादा पूरी की पूरी जमात को भुगतना पड़ रहा है और वो लोग खुद छोड़कर अल्लाह लाते खैर सलाह हुए बैठे हैं। तो मगर इस मामले के ऊपर जैसे ही बात हुई तो उस्मा बुखारी ने कहा जी आपने तो बड़ा ही कुछ कह दिया, यानी कि आपने बस करे बहुत बड़ी बात कह दी। तो बिलावल भुट्टो साहब ने ये जो बात कही है, डेफिनेटली पीपल्स पार्टी जिस तरह बलोचिस्तान के अंदर मजबूत हो रही है, जनूबी पंजाब उसने कवर कर लिया, खैबर पख्तूनख्वा तकरीबन उसने कवर कर लिया। अभी मामला है सेंट्रल पंजाब का, बाप और बेटा के लाहौर बैठे और दुनिया उनके साथ जो है वो बिल्कुल तैयार बैठी हुई थी मिलने के लिए, और अभी भी लोग बेताब बैठे हुए हैं। और वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने ही इस्तेहकाम पार्टी को जो है वो सामने लेके इस्तेहकाम पार्टी में जहांगीर तरीन की मुलाकात इमरान खान से भी होना। मगर ये सारी अगर मैं डायनामिक्स की बात करूँ तो इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल खुलकर आई हुई है। और मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त चाह रही है कि 14 इस वो जो डेट आई है ना टेंटेटिव, कि 14 अगस्त को जो है वो आएंगे नवाज शरीफ पाकिस्तान, या वो 16 सितंबर को आएंगे। तो किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा होता, नहीं कहा जी 15 सितंबर को इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि 15 सितंबर को चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने रुखसत हो जाना है। मगर मैं तो फिर ये बात कह रहा हूँ कि मेरा तो ये दिल है कि उस आपका 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म पाकिस्तान में उन्हें आना चाहिए, आके सियासत किसी को भी मेरा ख्याल है सियासी तौर के ऊपर विक्टिमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई विक्टिमाइज हो रहा है तो मेरा ख्याल है इससे जो कारकुन होता है ना निचले लेवल का, वो बड़ा बेचारा परेशान होता है। उतले की क्योंकि सलाम दुआ ज़्यादा होती है, वो निकल जाता है, मगर नीचा जो है पकड़ा जाता है। इसके ऊपर जी तलाल चौधरी ने भी बात की। तलाल चौधरी साहब कहते हैं जी कि इस तरह की बात जो है वो हम इस इलेक्शन को बिल्कुल रिगिंग इलेक्शन कहते हैं, इस तरह की बात को हम कबूल नहीं करेंगे। जो मेयर का इलेक्शन हुआ वो एक रिगिंग थी, वो एक बोगस हुआ है। जमात इस्लामी ये बात कर रही है, MQM क्योंकि बाईकाट हुई थी मगर वो भी ये बात कर रही है। मगर इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो प्रॉपर तरीके से अपनी सियासत को अच्छे और हैंडसम वे में खेलती नज़र आ रही है। उधर जी समार को बाकायदा तौर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज़ की आला क़यादत जो है वो इंग्लैंड जा रही है और वहाँ पर बैठ के बात होगी कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी कब है और इलेक्शन की डेट कब देनी है, पीपल्स पार्टी के साथ किस तरह चलना है। पीपल्स पार्टी जो पंजाब में पंजे गाड़ रही है उसके ऊपर जो है वो बड़ा एक अहम तरीन जो इजलास होगा। और डेफिनेटली ये 3-4 दिन की जो एक टूर होगा, इस 3-4 टूर के अंदर कोई भी आप ये नहीं समझ सकते कि वो आराम से बैठेंगे।
उन्हें पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मेरा ख्याल है, मेरा एक तज़िया है कि मुसलमान की नमाज को अभी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से उतना खतरा नहीं है जितना पीपल्स पार्टी से खतरा है। पीपल्स पार्टी वो कहते हैं ना जी कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, ना मुसलमान नमाज को किसी बनने लगाने देना है ना किसी, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने में जितना करदार जरदारी साहब का रहा है किसी का नहीं रहा, सिर्फ मां सवाए MQM, क्योंकि MQM और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नहीं हो सकता क्योंकि कराची में सिंध में है वो, तो सिर्फ उनको शहबाज शरीफ साहब लेके बकाया सारे का सारा जो कुंभ है उसको इकट्ठा करने वाले आसिफ अली जरदारी साहब थे। तो जरदारी साहब आप जानते हैं कि उनकी आंख का ऑपरेशन हो गया, अल्लाह ताला ने सेहत दे जी, वो एक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं, इंसानियत के नाते भी उनको अल्लाह ताला सेहत दे, तो जैसे ही वो भी पाकिस्तान में आएंगे तो मजीद पाकिस्तानी सियासत में एक जो है वो मोड़ आएगा। मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी, व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त, अल्लाह का हमें अस्सलाम वालेकुम।